नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं उत्पल जी, उत्पल कुमार जी। एक राइटर हैं, एनालिस्ट हैं एंड वेरी, वेरी गुड कमेंटेटर ऑफ कोर्स ऑथर भी हैं। इनकी किताबें ने लिखी हैं, जो मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट के अंदर कवर ज़रूर करूँगा। But let me just say this, it's a pleasure to have him on the platform. We've been trying to connect for a long time, but finally it's been successful. Sir ji, namaskar. Welcome to the show. Thank you, Adi bhai. It has been my honor to be here. I always wanted Amazing. to Thank come you so much. Nisa, My जो pleasure. काम आप कर रहे हैं, I think I'm a huge fan of that. So, थैंक यू सर, क्वाइट अ बिट। सर मेरे को ये बात करनी है, ये अभी पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, उसके साथ आते-आते वी सी दैट खालिस्तान का नैरेटिव कहीं न कहीं निकल के बाहर आना शुरू हो गया है। देयर इज़ ऑफ कोर्स द कंट्रोवर्सी ऑन दैट मूवी सतलुज, उसके ऊपर बात करेंगे, बट आई वांट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि जहाँ पर खालिस्तान का गढ़ था, कनाडा में, और आपने इसके ऊपर लिखा भी है कि 40 साल के बाद कनाडा एक्नॉलेज करता है कि हाँ यार, खालिस्तानियों ने उड़ाया था वो जो जी 1984 में जहाज था ना यार, हमारी हमारी खालिस्तानी थे। व्हाट ब्रॉट दिस चेंज सर आपके हिसाब से? ये चेंज एक तो वहाँ ट्रूडो नहीं रहा है, सो दैट इज ऑब्वियस चेंज। दैट पर्सन जो उसको वेपनाइज कर रहे थे खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा में, उनके एब्सेंस में। और दूसरी एक रियलाइजेशन है कनाडा में कि बियॉन्ड ए पॉइंट, एक तो कि खालिस्तान जो जो इनको सपोर्ट करना है, इनको पैट्रोनेज देना, इट विल आल्सो बैकफायर ऑन देम। एंड द सेकंड थिंग आल्सो, जो भारत जिस तरह से अब इसकी डिप्लोमेसी जो प्रोएक्टिव हो रही है, वहां भी अब उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है टू बोथ हैव द केक एंड ईट इट टू। सो ये बेसिकली मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है, यानी भारत की यहाँ डिप्लोमेटिक में सक्सेस भी बोलूंगा, उनकी अपनी रियलाइजेशन भी है, और ट्रूडो का एब्सेंस, ये तीनों मिलके ये इस जगह पे लाया है। लेकिन मैं अभी भी जो मैंने अपने आर्टिकल में भी कहा है कि ये अभी भी कनाडा का मैं बोलूंगा कि उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया है। उन्होंने ये माना है कि हाँ खालिस्तान ने किया है, बट सच्चाई तो ये है कि पिछले 50 सालों से कनाडा की सरकार ने उसे एक तरह से पूरी तरह पेट्रोनेज दिया, उसे बढ़ावा दिया, उन्हें उन्हें बचाया भी, उन्हें और उन्हें एक नाम, एक जो होता है एक लेजिटिमाइज किया। जैसे जिस बंदे की मृत्यु के बाद इतना तमाशा ट्रूडो ने किया था, उसे उन लोगों ने प्लम्बर के रूप में प्रस्तुत किया था। सो ये कैनेडियन स्टेट का अपना एक जो दोगला चरित्र था, वो उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आई थिंक वहां उन्हें ले जाने की जरूरत है, और वो जाएंगे जल्दी। यानी वी पुट प्रेशर ऑन देम, वी कीप अप एट दिस, आई थिंक वी विल रीच देयर। बट या एटलीस्ट कुछ तो हुआ, कुछ तो आगे बढ़े हैं वो। तो सर ये जो अभी धीरे से एकदम से आगे बढ़े हैं, ये क्या है कि भाई इंडिया का प्रेशर आ रहा है कि अभी वो इंडिया को तंग ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है इंडिया की बढ़ रही है। व्हाट डू यू ये थिंक इट इज? वो भी है, और दूसरा एक ट्रम्प फेनोमेना भी है। वो खुद भी घिर चुके हैं अपने, जो उनका एक जो होता था, एक जो अपना सेफ प्लेस, उन्हें लगता है चलो कोई नहीं, अमेरिका तो हमारे साथ है। अब वो ट्रम्प ही उनके साथ नहीं है, ट्रम्प उनकी दिन रात उनकी बजाय रहता है। सो उन्हें भी अब जो होता है, जो अपना एक सेफ जो अपना रिफ्यूज था, उससे बाहर निकल के दुनिया देखने की जरूरत है। और उन्हें लग रहा है कि नाउ दे कांट रिलाई ऑन अमेरिका गिवन ट्रम्प्स रिकॉर्ड। सो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके पास या तो चाइना बचता है या भारत बचता है। सो भारत और चाइना दोनों तरफ हो जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली दे कांट, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। सो एक जो लेट रियलाइजेशन है कि वो अपनी जो अपनी एक घर बना लेते हैं, जिसमें वो फील करते हैं कि दे विल डिसाइड फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, और उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अब उनको समहाउ वो चीज रियलिटी एक्सेप्ट हो रही है कि वो दुनिया बदल रही है, जो पावर शिफ्ट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। और वो एक रियलाइजेशन है जो उनको मजबूर किया है। एंड ऑफ कोर्स जो भारत की जो पिछले एक दशक की जो डिप्लोमेसी है, इसका अपना रोल रहा है। यानी भारत बहुत प्रोएक्टिवली अपने आप को डिप्लोमेटिकली अपने आप को पुश कर रहा है। और वहाँ अब ये उनके लिए डिफिकल्ट है कि वो बहुत, यानी वो एक ऐसा पोजीशन लें जिसमें कि भारत को गाली भी दें और भारत को साथ में लेके चले। वो दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। उन्हें एक रियलाइजेशन ये हो चुका है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और ये जो खालिस्तान का जो पूरा गेम है, इसके अंदर अगर आप देखें कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस टाइम पे इस चीज को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पंजाब इलेक्शन, जैसे मैंने बताया।
अब हमने देखा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑस्ट्रेलिया का विजिट आया, वहां पर भी सीधा सीधा थ्रेट आया। अब ऑस्ट्रेलिया ने ये पूरी तरह से बताया नहीं है कि भाई जी कहाँ का थ्रेट था, कौन कौन पीछे है, कौन क्या है। बट वी ऑल नो दिस इज वन ऑफ दीज खालिस्तानी एलिमेंट्स पक्का। और जी जैसे ये मेलबर्न में लैंड करेंगे या जहां मर्जी लैंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, वहां पर पक्का ये कोई ना कोई खालिस्तानी प्रोटेस्ट वोटेस्ट लेके खड़े होंगे। वी सॉ दैट हैपनिंग इन कनाडा, वी सॉ दैट हैपनिंग इन इंग्लैंड, वी सॉ दैट हैपनिंग मल्टीपल अदर प्लेसेस। तो ये अभी इसके ऊपर एक पिक्चर आई है, सतलुज, absolutely. जिसके ऊपर काफी मेल्टडाउन चल रहा है कि इसको बैन क्यों कर दिया। और गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब नेशनल सिक्योरिटी का है और ये एंटी स्टेट नैरेटिव है इसके अंदर, विच इज नॉट ऑलराइट। बड़ा क्लियर उनका जो पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर इसको टर्म किया जा रहा है एज द फ्रीडम शीडम एंड ऑल दैट स्टफ। वहां पर दिल्ली दो सांस बैठ के बड़े स्टेटमेंट दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम सबको पता है कि वो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कालरा के बारे में बात कर रहे हैं, उसने बाबरी के बारे में बोला है कि दैट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी, सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। भिंद्रन वाले को उसने बोला है कि भैया ये वन ऑफ द बेस्ट Yeah. सेंट्स एंड दिस एंड दैट एंड ये सब चीजें। उसकी फोटोएं हैं साइनिंग द डिक्लेरेशन फॉर खालिस्तान। तो ये दिस लुक्स लाइक अ कंप्लीटली प्लान्ड कि अच्छा यार वहां पर कुछ नहीं हो रहा तो यहां से शुरू करो अभी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आदि भाई ये बहुत टिपिकल जो एक जो प्लेबुक है, लेफ्ट लिबरल का प्लेबुक है, जो यूज करते हैं, या तो जिहादी को भी यूज करते हैं, खालिस्तानी को यूज करते हैं, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके आएंगे। बट ये हाँ बहुत सेलेक्टिव होती है। यानी उनके लिए यानी धुरंधर के बारे में वो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत चीज है, नहीं आनी चाहिए। लेकिन द मोमेंट सतलज की बात आएगी, बोलेंगे नहीं नहीं, वेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेट देम स्पीक। सो मैं आपको अपनी पोजीशन में बताऊंगा आदि भाई, आई एम एब्सोल्युटली मैं इस फेवर हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी देयर। सी यू कांट कर्ब इट। आप फ्रैंकली आप देखिए तो ये हटने के बाद जो क्यूरियोसिटी है लोगों में, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। आई थिंक वी शुड हैंडल इट मोर डिफरेंटली। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि इसको आई थिंक एट द गवर्नमेंट लेवल और एट द स्टेट लेवल वी शुड हैंडल इट स्लाइटली मोर डिफरेंटली, बिकॉज द मोमेंट वी रिमूव्ड इट, नाउ सडनली देयर मोर क्यूरियोसिटी देयर एंड आई थिंक नाउ जो होता है नैरेटिव वार में, वो सडनली वो आगे आ गए। But the other question which we need to ask these people, fine, you want to tell the story of this guy, जिसकी अपनी ड्यूबियस क्रेडेंशियल है, जो हम देख भी चुके हैं, जिसके बारे में आपने बताया भी कि बाबरी मस्जिद उसने क्या बोला है, भिंडाण वाले के बारे में उसके क्या ओपिनियन थे। बट ठीक है, आप उसका व्यू पॉइंट देना चाहते हैं, तो विल यू बी ओके इफ दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आल्सो अप्लाइज टू द हिंदूज किल्ड देयर? और जिस तरह से सेलेक्टिवली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां टारगेट किया गया, क्या आप वहां भी इसको एक्सटेंड करेंगे? वही उनका जो दोगला चरित्र है वो सामने आ जाता है कि यहाँ तो वो बोलेंगे, लेकिन द मोमेंट आप वो बोलेंगे ओके लेट्स टॉक फ्रीली, लेट्स टॉक व्हाट द प्रॉब्लम वाज, वो फिर बोलेंगे नहीं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगी। जो कि वो आप देखिए कि वो जो इस्लामिक टेररिज्म की जब हम बात करते हैं, वहां भी यही बात लाई जाती है। आपको बात करना है, करिए, इज वेरी गुड, देन टॉक इन टोटलिटी। You can't decide this I'll talk and this I'll not talk. So ये जो दोगला चरित्र है, ये हमेशा रहा। ये दे डिसाइड कि हम किस पे बात करेंगे, ये उनके नैरेटिव पे सूट करता है। अभी पंजाब का इलेक्शन है तो उन्हें सूट कर रहा है कि भाई चलो खालिस्तान इश्यू को आगे बढ़ाते हैं और इससे बेनिफिशियरीज आगे आएंगे। तो ये वो कर रहे हैं। और दूसरा जो मेरी अपनी मैं बहुत I was a bit hurt about that, I was angry also, more than hurt, was that see, we have to protect our national heroes. KPS Gill, what he has done for this country, and we can't make him expendable for our political vote bank politics or those kind of things. He did what was necessary for that time, and we owe him that. हमारी ये duty है as a nation, as a citizen of this country, and record says, see, certain individuals, policemen might have done something wrong. It's obvious that जब आप war लड़ते हो, war में होता है वार, आप बहुत सिविल मैनर से आप लड़ाई नहीं लड़ते। इट वाज वॉर, इट वाज ऑल आउट वॉर अगेंस्ट स्टेट, जो पंजाब में हुआ था लेट 80s एंड 90s में। इट वाज एब्सोल्युटली वॉर। और उस वॉर को जीतने के लिए आपको भी उस वॉर मेंटालिटी में जानी पड़ेगी, आपको उतने ही क्रूएलिटी से आपको उसको क्रश करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट केपीएस गिल डिड विद बीरेन सिंह। आज अब आप उनको यदि विलेनाइज करते हैं, सो ठीक है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बट देन टेल अस दैट टुमारो इफ a film will come on KPS Gill, eulogizing him and lionizing him, will these same people who are talking about freedom of expression, will they be fine with that? That's where the real question is.
half selective, freedom of expression can't work. I think we need to talk about that. And this is where this entire thing is. ये उनका दोगला चरित्र है, जो हमारे जो लिबरल लॉबी है, जो आते हैं हमें पाठ पढ़ा के चले जाते हैं, वो कुछ चीजों में तो बहुत लिबरल हो जाते हैं, बट अधिकतर चीजों में जब कश्मीर फाइल की बात आएगी तो ये लिबरल हो जाएंगे, जब धुरंधर की बात आएगी तो यू सॉ द मेल्टडाउन, इट वाज अ कंप्लीट मेल्टडाउन, वो मेल्टडाउन हो जाए. नो, आई थिंक वो एक यदि आप प्रिंसिपल की बात करें तो देन स्टिक टू दैट and let's go. I'm all for what Vajpayee ji said कि यदि आपको किसी किताब से प्रॉब्लम है तो आप एक दूसरी किताब लिखें, फाइन, बट देन उसके लिए फिर आप उस माहौल को बनाएं. देखिए सर, ऐसा है, देयर इज अ जेन्युइन ग्रीफ इन पंजाब. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. मैं खुद पंजाबी हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड वहां पर जो हुआ वो ठीक नहीं था. जो दिल्ली में हुआ दैट वाज हॉरिबल. ठीक है, जो चीजें करी गई इट वाज अनबिलीवेबल एंड हॉरिबल. उसके रिस्पांस में जो पंजाब में किया गया हिंदुओं के साथ, दैट वाज आल्सो हॉरिबल. एंड मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पर. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी कि भाई सिखों के साथ ज्यादा हुआ कि हिंदुओं के साथ ज्यादा हुआ. दैट्स नॉट द डिस्कशन. द डिस्कशन इज कि साहब जो भी चीजें हुई वो खराब थी. ठीक है, somewhere down the line both the communities need to sit and said okay fine, जो भी हुआ गलत था and this thing. now इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वहां पर, ठीक है, और जिस तरह के उसको आई डोंट वॉच दीज मूवीज, बट मैंने कई लोगों से बात करी जिन्होंने देखा. ऑल ऑफ देम हैड अ प्रॉब्लम विद ओनली वन थिंग, कि इस बंदे को आप इतना उसको जैसे हाईलाइट कर रहे हो कि यार ही इज द ओनली, मतलब ओनली राइट पर्सन. केपीएस गिल साहब ने जो वहां पर करा, इट वाज द नीड ऑफ द आवर. और ये चीज तो पंजाब में भी पता है, और लोग खड़े हुए थे केपीएस गिल के साथ. सर मुझे ये बताइए, आपको ये जमाना याद होगा जब पुलिस वालों की अपनी फैमिलीज ने पुलिस वालों को घर से निकाल दिया था, उनको ऑस्ट्रेसाइज किया था, दे थ्रू देम आउट, दे डिड ऑल दैट स्टफ. फिर भी वो पुलिस वाले लड़े वहां पर, बिकॉज दे न्यू व्हाट वर दे फाइटिंग फॉर. दे न्यू द राइट थिंग. नहीं आदि भाई, आज जो लोग खड़े हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग क्या आप उस समय का रिकॉर्ड देखें ना, दे वर द सेम पीपल कीपिंग क्वाइट. They were the same people who were asking for KPS Gill to be brought back. बीच में KPS Gill को दो साल के लिए हटाया गया था, और उसी समय मिलिटेंसी पीक हुई थी. 1990 and 91 उस समय की बात है. And that was the largest time when 6 were killed. Innocent 6 were killed. So it's not against 6. It's let's clear that line, that it's about terrorists who were killing, or who were I think indulging in bloodbath, and versus civil society. So ये जो आज जो ये बात कर रहे हैं, ये लोग उस समय कहाँ थे? ये लोग तो चुप थे उस समय. और and these were the people who actually wanted KPS Gill to come at that time. उस समय उन्होंने उनके लिए कहा कि वो वापस आए, क्योंकि उस समय उन्हें पता था कि वो they can't fight. वो कुछ बोलते तो उन्हें गोलियां मिलती थी. So लेकिन आज चूंकि सब चीजें फिर ठीक हो गई हैं, तो आप you can villainize him. आप उनको विलेनाइज कर सकते हैं, आप उनको विलन के रूप में दिखा सकते हैं. मुझे उसी से प्रॉब्लम है. और जो वो बात सही है कि आई थिंक हम उसको उस मानसिकता से ना देखें कि भैया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उसमें गलत थी या नहीं. इसमें लोग मरे थे, आम लोग मरे थे, और उसमें आम लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी के सबने सहा था. और एक्चुअली अब मेरे कुछ मित्र हैं जो कि पंजाबी समाज से आते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि उस समय का जो समय था, और उनमें से कुछ उनकी फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई थी, बट दे अंडरस्टैंड व्हाट दे वेंट थ्रू. उस समय का जो सिचुएशन था, उन्होंने उसको देखा, और वो जानते हैं कि क्या रोल केपीएस गिल का था उस समय. हैड ही नॉट बीन देयर, और कितनी जाने जाती. So I think we need to be realistic and have a holistic picture of the entire story of that time. Absolutely, sir. क्योंकि देखिए सर, केपीएस गिल ने जो करा, he rose above religion and everything like that and did what he did. उसके अंदर कोई वो नहीं था कि साहब कि भैया वो जी मेरे को तो सिर्फ हिंदुओं को मारना है, मेरे को सिर्फ सिखों को मारना है, या मुझे इसको मारना है, या मुझे उसको मारना है. There is no question about it. You know, when you look at, उसके बाद कितने सारे लोग हैं, आपके जो एसएसपी अजीत सिंह संधू थे, जिन्होंने मांझा एरिया को साफ किया था, उनके ऊपर 16 केस लगे थे सर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के. 16 केसेस. और आदि भाई, ये कोई मतलब कोई रेवलेशन नहीं है. दिस वी हैव सीन देयर पैटर्न टू दिस, कि जिस तरह से जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्जेंट ग्रुप्स इन नॉर्थ ईस्ट हैं, मैं तो नॉर्थ ईस्ट भी क्लोजली कवर किया है, ये दे यूज ह्यूमन राइट्स एज अ शील्ड. वो आपका जीना हराम कर देते हैं. आई नो मेनी पुलिस ऑफिसर्स और उनकी फैमिली की लाइफ खराब हो गई. And I'm not defending some of this, rotten apples. There are, जिससे समाज में गलत लोग होते हैं, फोर्सेस में होंगे, कुछ गलत भी हुआ है,
नो डिनाइंग अबाउट दैट, कुछ इनोसेंट लोग भी की भी हुए, लेकिन दैट हैपन, यू कांट कंप्लीटली मेक वन पर्सन बैड एंड द अदर पर्सन जिसका भी रिकॉर्ड, आप जैसा आपने कहा कि रिकॉर्ड ऑन सपोर्टिंग विंद्रवाले इज आउट इन पब्लिक, या उसने बाबरी मस्जिद पे क्या बोला, या खालिस्तान पे उसका क्या स्टैंड था, उस बंदे को आप सडनली हीरो बना के प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट्स प्रॉब्लमेटिक, वो प्रॉब्लम का एरिया है और वो सही नहीं है, स्पेशली फॉर ए स्टेट लाइक पंजाब जहाँ की अभी इलेक्शंस है और वो बॉर्डरिंग स्टेट है, जहाँ की पाकिस्तान की अभी भी जो उसकी अपनी जो नीतियां हैं अभी तक वो ठीक नहीं हुई, अभी भी दे लुक एट पंजाब विथ एविल आइज। यू नो सर, एक बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर, एंड कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई सी इज दैट एक सिलेक्टिव पोर्ट्रेयल बनाने की कोशिश है। अभी आप देखो, एक और मूवी आई थी, क्या नाम है उसका, तो ना अल्फा और समथिंग लाइक दैट। आई मैं माफी चाहूंगा सर, आई एम नॉट गुड विद बॉलीवुड बिल्कुल भी। मेरे यू नो, आई सॉ धुरंधर आफ्टर 22 इयर्स ऑफ अ ब्रेक बिटवीन मूवीज। तो मैं पहली बारी मूवी थिएटर में घुसा था, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसमें लिखा हॉल 5, मैं यार 5 हॉल होते हैं दिस इज समथिंग आई डिडंट इवन नो। तो आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड, so मेरे को माफ करिएगा, एंड टू द ऑडियंस आल्सो आई एम सॉरी, यू गाइस नो मेरे को मूवीज का वो नहीं है। दिस थिंग प्रोपेगेंडाइज्ड, और मैंने इसका ब्रीफ पढ़ा। प्रोपेगेंडाइज्ड, मैंने लोगों से बात करी जिन्होंने पिक्चर देखी। प्रोपेगेंडाइज्ड व्हाट, कि साहब इंडियन आर्मी का यू नो एक था जो ठीक नहीं था। फाइनली ऑफ कोर्स उसके अंदर दिखाया इंडियन आर्मी वन, बट पूरी स्टोरी में इंडियन आर्मी वाज द दिस थिंग, द विलेन। या दे लुक लूजर। और यहाँ पैटर्न है आदि भाई, सिंस आप फिल्म नहीं देखते हैं तो मैं थोड़ा देखता हूँ इसको, चाहे मैं पठान हो मैंने देखी है, टाइगर की जो फ्रेंचाइजी फिल्म थी, लास्ट वन नहीं देखी मैंने, बट 1 और 2 देखी थी। उनका एक पैटर्न, या फिर वॉर्फ मूवी है, उनका पैटर्न यही है, उनका पैटर्न बहुत सिंपल है, बड़ी वो आई थिंक इट्स मोर बेस्ड ऑन बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स फॉर देम, कि भाई इंडिया से भी ले लो और पाकिस्तान से भी हम कुछ और गल्फ कंट्री से जो उनके शिप ले लो। तो बेसिकली उनका कॉमन हुआ कि इनेमी विल बी वन रॉ एजेंट, और इस सारी फिल्म का यही कॉमन स्ट्रिक है, रॉ एजेंट या फिर मिलिट्री मैन, वो गलत हुआ, उसका कुछ गलत हुआ है और वो ही टर्न अगेंस्ट इंडिया और भारत, और उसको जो रॉ एजेंट है या फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्स का बंदा है, वो आईएसआई या पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स के बंदे के सपोर्ट से ही हरा पाता है। सो लुक हाउ यू आर नॉर्मलाइजिंग ए टेररिस्ट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान, और ये हो रहा है, ये मतलब दिस इज नॉट ए अल्फा फिनोमेना, इट हैज बीन हैपनिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट अ डिकेड। इनफैक्ट आप देखिए तो धुरंधर के बाद उनको बहुत चोट लगी है। आप देखिए जो रैटल था बॉलीवुड, उसका एक रीजन यही था कि उनका जो एक फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला था कि आप दिखाओ रॉ और आईएसआई को एक साथ दिखा दो, हम इंडियन मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट और वेस्ट एशियन मार्केट तीनों को हम कैप्चर कर लेंगे। इट इज that, and also their ideological leaning which comes from Urdu, where गंगा जमुनी तहजीब का एक फिनोमेना है, उसको पुश करते हैं in their own ways. So लेकिन उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। पोस्ट धुरंधर इस पे ब्रेक लगा है, और वही आप देखिए द रिजल्ट यू सीन अल्फा, उसके जो पोस्ट जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स हैं, is terrible, is worst performing wire film till date, और मंडे को उसकी आई थिंक कलेक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज जस्ट अराउंड 3 crores, व्हिच इज पैथेटिक टू से द लिस्ट। सो ये ऑलरेडी मतलब ब्लफ कॉल हो चुका है, बिकॉज आल्सो नाउ ऑडियंस के पास इतनी ऑप्शंस है ना इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया एंड नेटफ्लिक्स एंड ओटीटी, कि अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो मतलब। और धुरंधर के बाद लोगों ने देख लिया कि दे कैन गेट बेटर सिनेमा, or also up narrative war, like what you are doing or many other people in the nationalist side are doing. Now they're ready to call the bluff of these people, which was not earlier the case. आज से 10 साल पहले ऐसा होता नहीं था, तो बड़े इजीली निकल जाते थे वो लोग। So yeah, that is it. सर लास्ट क्वेश्चन इज, आप जब इस पूरे पंजाब के सिचुएशन को देखते हो, राइट, आपने लिखा भी है इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हाट इज योर ओपिनियन, अभी हो क्या रहा है? विड पीपल बाय दिस नॉनसेंस, और आपको लगता है कि देयर इज अ एक कोशिश है टू काइंड ऑफ पॉलिटिसाइज दिस पर्टिकुलर इशू, एंड पुराने गांव को खोदने की एक तरीका है? व्हाट डू यू थिंक इज द मेन दिस थिंग? It is about that. It is politicization of the entire issue. They still believe that that people जो पंजाब के लोग हैं, वो उनका एक जो एक रॉ नर्व है, उसको दबा के साथ वोट बैंक पालें,
खालिस्तान मुझे लगता है, बट मेरी अपनी ओपिनियन है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द स्टेट दे कैन सी थ्रू इट, दे हैव सीन थ्रू इट इन द पास्ट ऑल्सो, उन्होंने पहले भी देखा है, वो आज भी देख रहे हैं। बट हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको इजी वे आउट बहुत पसंद आता है। दिस इज वेरी इजी वे आउट कि आप सडनली एंड दैट्स व्हाट, एंड दिस इज नॉट न्यू। जो वेंद्रवानी फिनोमेना जो है 70s में, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने सोचा, जो हमारे बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने ज्ञानजल सिंह, उनका बहुत गंदा रोल था इसमें। इन लोगों ने सोचा कि हम विंध्रवानी को लेके हम अकाली दल को कॉर्नर कर देंगे, और उन्होंने इतना बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन बना दिया कि बाद में कंट्रोल नहीं कर पाए। बाद में उनके लोग ही विक्टिम होने लगे, वो चुप हो गए, अकाली दल वाले चुप हो गए। जो आज जो गालियां दे रहे हैं केपीएस गिल साहब को, ये लोग कहाँ थे 80s में 90s में? ये लोग सब गायब थे, सब छिपे हुए थे, और या बोलते भी थे तो वो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट की भाषा बोलते थे, बिकॉज यदि वो नेशनलिस्ट लाइन पे बात करेंगे तो उनको गोलियां मिलती। So they knew it. So ultimately जो रीट ऑफ द स्टेट है वो वापस someone like KPS Gill ने लाया था, and that's where I have a problem with this film. I don't have a problem with freedom of expression, but then have some semblance of that कि भैया आप थोड़ा तो सच्चाई दिखाओ, आप ब्लैक एंड व्हाइट ना करो ना। लाइफ डजंट गो इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, यू वांट टू पोर्ट्रे कि हाँ भाई लोग मिसिंग थे, इसे वैलिड प्रॉब्लम, लोग रिजोनेट कर रहा है वहाँ कुछ लोगों में बात को, आप उसको करें, लेकिन आप द अदर साइड को सडनली विलन दिखाएंगे। या फिर बेल सिंह के जो मारने का, वो मैंने क्लिप देखी थी, बेल सिंह के जो असैसिनेशन का जो सीन है, वो ऑलमोस्ट लाइक उसको यूलेजाइज वाले सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इट्स नॉट गुड, यू फील बैड अबाउट इट। ही वाज आफ्टर ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो इस तरह की जो आप प्रोजेक्शन करते हो, जहाँ की आप कंप्लीटली विलेनाइज करते हो उन लोगों को जो इस देश के साथ खड़े थे, तो ये तो सही नहीं है ना, इस देश में के लिए तो डेफिनेटली सही नहीं है। Absolutely correct, sir. Thank you so much आपके बड़े clear-headed opinion के लिए, and this is something that needs to be put across very very clearly कि साहब वी नॉट बेवकूफ यार, ठीक है आप ऑनलाइन ये वो कर लो, बट कोई बेवकूफ नहीं है। वी नो द रियलिटी एंड वी नो व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, एंड वी नो, अगर आप देखें इन दोनों फिल्म्स का मैंने नाम क्यों लिया है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पुशिंग ओनली दैट वन नैरेटिव व्हिच इज द प्रो पाकिस्तान नैरेटिव, राइट? सो दैट इज द रियलिटी। एंड ऑडियंस, मेरा रिक्वेस्ट है सर को जरा फॉलो करिए ट्विटर के ऊपर, एंड प्लीज चेक आउट व्हाट ही राइट्स, क्वाइट अ लॉट। सर लिखते रहते हैं फर्स्ट पोस्ट में भी और काफी जगहों पे लिखते रहते हैं। प्लीज फॉलो सर, वेरी वेरी क्लियर राइटिंग, एंड मैं तंग कर करके सर को वापस लेके आता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, दैट्स माय जॉब। सर को पकड़ना, बड़े बिजी रहते हैं यार, सो आई विल ट्राई एंड गेट हिम as soon as possible, as fast as possible. Coming back here. Thank you so much, Adi bhai. Thank you so much. Thank you, sir. Audience, please like, subscribe, and of course share this with your friends and families, and don't forget to support the channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.